सो नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभी हमने डिस्कस किया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वो एक्सपेरिमेंटली कैसे आता है। तो अभी हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है और फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज विच डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टिंग स्पीसीज, जो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट इज रेट इज इक्वल टू K इंटू ए, ओनली वन कंसेंट्रेशन। अब इसकी एग्जांपल देखिए आप, H2O2 दैट गिव्स अस वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो उसका जो रेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? इस चीज के ऊपर। तो इसका रेट आ जाएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2, और इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहां पे लगा देंगे K। अब सिमिलरली हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में देखिए, इट्स डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टिंग स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल 2HI गिव्स अस H2 प्लस I2, तो उसका जो रेट है दैट इज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द HI रेज टू पावर 2। ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है सारी। तो अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम क्या कर देंगे? रेट इज इक्वल टू K इंटू HI रेज टू पावर 2। ये जो ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, हम कंसेंट्रेशन को हमेशा इन क्लोज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेम सिमिलर जैसे आपने यहाँ पे किया, वन रिएक्टिंग स्पीसीज, टू रिएक्टिंग स्पीसीज। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि सेकेंड ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज सेम भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे सेम ली हुई है एग्जाम्पल में, ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। अब थर्ड वन इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द थ्री रिएक्टिंग स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिया, ये भी सेम है, ये रिएक्टिंग स्पीसीज सेम भी हो सकती हैं और फिर डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2NO प्लस O2, अब ये क्या है? सेम है, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये 2NO है तो ये 2 सेम है, 1 डिफरेंट, 2 और 1 3। अब ये किस पे डिपेंड हो गया? 3 रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर। तो ये हमारे पास आ गया K NO रेज टू पावर 2 O2 रेज टू पावर 1। तो इसका ऑर्डर हमारे पास, ऑर्डर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2 प्लस 1, और यहाँ पे कैसे? सिंपल 2 और यहाँ पे 1, तो 2 प्लस 1 हमारे पास कितना आ गया? 3। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है? 3 है। अब ये तीनों जो हमारे पास है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ये तो हमारे पास सिंपल है। अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो कैसे? क्योंकि अगर हम इसको बोलेंगे कि क्या वो रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो फिर क्वेश्चन आता है कि अगर वो रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो रिएक्टिंग स्पीसीज का फिर रोल क्या रह गया? तो बेटा हमारे पास ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं जो मेनली हिट्रोजीनियस नेचर की होती हैं। सो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो नॉर्मली उन रिएक्शन के लिए ही होता है। तो दीज आर द रिएक्शंस विच इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रिएक्टिंग स्पीसीज, फ्रॉम द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। जो रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो उससे इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर मोस्टली हिट्रोजीनियस इन नेचर एंड कैरीड ऑन द कैटालिटिकल सरफेस। अब हमेशा ये कैटालिटिकल सरफेस के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अब जो अमोनिया है उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हम कौन से कैटालिस्ट के ऊपर ले रहे हैं? प्लैटिनम के ऊपर। प्लैटिनम हमारे पास यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एक कैटालिस्ट का काम कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? प्लैटिनम यहाँ पे क्या काम कर रहा है? वो एक कैटालिस्ट का काम कर रहा है। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? इन दिस रिएक्शन प्लैटिनम एक्ट एज अ कैटालिस्ट। अब प्लैटिनम यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? कैटालिस्ट। तो जब प्रेशर हाई होगा, ये जो रिएक्शन है वो अंडर हाई प्रेशर होती है। सो अंडर हाई प्रेशर द सरफेस ऑफ द मेटल गेट्स सैचुरेटेड with ammonia molecules. I am again repeating, that is the surface of the metal gets saturated with the ammonia molecules. This means that any further change in the reaction conditions will not change the amount of ammonia on the surface of the catalyst. Means मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि ये आपके पास कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, कैटालिस्ट जो आपने लिया। अब आपने इसके ऊपर अमोनिया जो है वो इस तरह से डिस्प्लेस हो गया अमोनिया। अब आपकी इसके ऊपर सभी कैटालिस्ट के सरफेस ने इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब इसके ऊपर आप और अमोनिया जो है वो लगा रहे हो, तो ये जो अमोनिया है उसकी कंसंट्रेशन डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
ठीक है, तो ये जो है अब जो ये रिएक्शन है, अब अगर आप इसकी अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो तो उसके ऊपर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स अमाउंट इसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो उससे इंडिपेंडेंट है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो जब ये डिपेंड नहीं कर रहा है मीन्स वो इंडिपेंडेंट है, तो सिंपली इसका जो रेट है वो रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर फिर डिपेंड ही नहीं हुआ। तो जब इसका रेट रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं हुआ तो दैट मीन्स वो क्या है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि हम हमेशा ऊपर क्या पढ़ते आ रहे हैं कि वो 1 रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो 2 पे डिपेंड कर रहा है, वो 3 पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो या यहाँ पे आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो तो उसके प्रोडक्ट में फर्क पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसका रेट डिटरमिन कर लिया। लेकिन जब आपने इसकी बात की तो यहाँ पे इसका जो अमाउंट है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाने से इस रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं आ रहा। तो जब इस रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं आ रहा है दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट्स ऑर्डर इज जीरो। सो सिंपल अमोनिया गिव्स अस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, अमोनिया रेज टू पावर जीरो। तो आपको ये जीरो अब क्लियर होगी कि जीरो क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उसकी वो डिपेंड नहीं कर रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसकी जो पावर है वो आएगी जीरो। यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास आएगी जीरो। तो इसका जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, के के। के हेयर इज नोन एज द रेट कांस्टेंट। ये जो हम के यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज द रेट कांस्टेंट। सो these are the 4 main terms, first, second, third and zero. Now last one is the fractional। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पे निकाला 1, यहाँ पे निकाला 2, 3, क्योंकि इंटीजर फ्रैक्शंस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। तो ये हमारे पास अब नेक्स्ट आएगा फ्रैक्शनल। द रेट इक्वेशन ऑफ द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली and sum of reaction appear to be simple but they are so complex। हमें कई बार ऐसा लगता है कि रिएक्शंस बहुत सिंपल हैं लेकिन वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और जो उनका ऑर्डर है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर चुके होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, ये हमारे को देता है 2HBr। अब इसका जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट किया गया है वो क्या है, रेट इज इक्वल टू H2 raised to power 1 and Br raised to power 1/2। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो इसका अगर हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है, हमें ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मतलब P प्लस के हुए एक तरह से। 1 + 1/2 ये कितना आ जाएगा, 3/2। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन में है। तो ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट है, इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से ये जो हमें दिख रहा है कि ये डायरेक्ट बना, उसने स्टेप्स फॉलो किए हो, स्लो स्टेप फॉलो किया है, फास्ट स्टेप फॉलो किया है। मैं आपको इसको फिर से एक बार बताती हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पिछली वीडियो में ये चीज क्लियर करवाई थी रोड वाली। कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जैसे A है प्लस B है, वहां से डायरेक्ट आपको रिएक्शन C मिल रही है, प्रोडक्ट आपको ये मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। अब अगर मैं इसको स्टेप्स में करूं, हो सकता है ये रिएक्शन जो है वो स्टेप्स में कंप्लीट हुई हो। दैट मीन्स पहले A प्लस B मिलके इन्होंने C' बनाया होगा, फिर C' से आपके पास C बना होगा। तो ये जो स्टेप होगा लेटस वो स्लो स्टेप होगा और ये आपके पास फास्ट स्टेप होगा। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मीन्स वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट इस स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो फास्ट है। हमने पहले ही पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो बहुत फास्ट बहुत क्विक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हम निकाल ही नहीं सकते। हम इस वे में अगर स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट डिटरमाइन करेंगे तो मीन्स ये इस स्टेप के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये जो है वो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को बताएगा। तो यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन की पावर है वो कुछ और होगी, वो जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकल डिटरमाइन की कि ABC होगी, वो नहीं होगा। ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो P के UR है, या जिसको हम सिंपली कुछ और भी कह सकते हैं, वो रेट लॉ के अकॉर्डिंग होगा। दैट मीन्स ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो ये सारा का सारा टॉपिक हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के बारे में है, जिसमें हमने सिंपल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर क्या है, और उसको फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, ये सारा कंसिडर किया। इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। Next part is the molecularity. Thank you.